मैं कक्षा 12वीं सी की छात्रा हूँ। आज मैं नारी सशक्तिकरण पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं बेटियों को अपनी कविता समर्पित करना चाहूँगी। बदल गए आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, बदल गए आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ। जगा दी ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ, जगा दी ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यारे हैं जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ, वतन से प्यारे हैं जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। एक हाथ में कलम रखूं और एक हाथ त्रिशूल, एक हाथ में कलम रखूं और एक हाथ त्रिशूल। सुनो बेटियों जल्दी जागो समय नहीं अनुकूल, सुनो बेटियों जल्दी जागो समय नहीं अनुकूल। कोमलता का त्याग करो और दृढ़ता अंगीकार करो, कोमलता का त्याग करो और दृढ़ता अंगीकार करो। कायरता की सीमा तोड़ो चंडीपन हुंकार भरो, कायरता की सीमा तोड़ो चंडीपन हुंकार करो। धरती पे अब दानव दल को कहना है निर्मूल, धरती पे अब दानव दल को कहना है निर्मूल। सुनो बेटियों जल्दी जागो समय नहीं अनुकूल, सुनो बेटियों जल्दी जागो समय नहीं अनुकूल। दुशासन की फौज खड़ी है गली चौक चौराहों पर, दुशासन की फौज खड़ी है गली चौक चौराहों पर। और बेटियां चढ़ी हुई हैं उनकी कुटिल निगाहों पर, और बेटियां चढ़ी हुई हैं उनके कुटिल निगाहों पर। शूल बनो तो अच्छा है हरगिज़ मत बनना फूल, शूल बनो तो अच्छा है हरगिज़ मत बनना फूल। सुनो बेटियों जल्दी जागो समय नहीं अनुकूल, सुनो बेटियों जल्दी जागो समय नहीं अनुकूल। भोलेपन में छिपे हुए उस छल को भी तुम आदरणीय प्रधानाचार्य आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ आपके सामने एक छोटी सी कविता लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। अब की बार भरे सावन में अम्मा फंसी शहर में आकर, अब की बार भरे सावन में अम्मा फंसी शहर में आकर। माँ बिल्डिंग के वॉचमैन से दिन भर बेल पत्र मंगवाती, माँ बिल्डिंग के वॉचमैन से दिन भर बेल पत्र मंगवाती। उस गाड़र तुलसी की पाती जाने कौन बरत रखती हैं, जाने कौन बरत रखती हैं। घास फूस में गांठ लगा कर अब की बार भरे सावन में अम्मा फंसी शहर में आकर। 2 BHK के इस घर में दरवाजों पर नाग बने हैं, 2 BHK के इस घर में दरवाजों पे नाग बने हैं। ड्राइंग रूम बना पूजा घर, सोफे कहो कहाँ रखने
बनी है, राजू की दुल्हन राजू से, राजू की दुल्हन राजू से पूछ रही है आंख दिखाकर, राब की बार भरे सावन में अम्मा फंसी शहर में आकर, राजू टिकट कटा लाया है, अम्मा का है जाने का मन, राजू टिकट कटा लाया है, अम्मा का है जाने का मन, आंखें पढ़ ली हैं अम्मा ने, आंखों में उतरा है सावन, आंखें पढ़ ली हैं अम्मा ने, आंखों में उतरा है सावन, गाँव लौट आई है फिर से, गाँव लौट आई है फिर से, अपना झोला स्वयं उठा कर, अब की बार भरे सावन में अम्मा फंसी शहर में आकर, अम्मा फंसी शहर में आकर। धन्यवाद। महाभारत का युद्ध आरंभ होने की स्थिति में था। सभी रथी और महारथी एक दूसरे के सम्मुख खड़े हुए थे और युद्ध घोष के शंखनाद की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन सभी के बीच अर्जुन व्याकुल था, जिसे माधव यानी भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है, ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है, और देहदान योद्धा ही करते हैं, ना दूजा कोई जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है, कि रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो सदा नर को मन के उद्गार बताते थे, इस दुनिया की खातिर ही गीता का सार बताते थे। हे केशव, हे केशव, कुछ तो समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस में हूँ, इतना समझ गया कि मैं ना स्वयं के वश में हूँ, मैं ना स्वयं के वश में हूँ। हे माधव, मुझको बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं, हे माधव मुझको बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ, और काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ, रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ, नागकालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ, नागकालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, और नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया, और नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, ये रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, और गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ, रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा साथा अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ, माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा
धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर चले बाढ़ पार के सब पीछे हट जाते थे, जिधर चले बाढ़ पार के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। अधर्म समूचा नष्ट किया, पार्थ ने कसम निभाई थी। अधर्म समूचा नष्ट किया, पार्थ ने कसम निभाई थी। और इंद्रप्रस्थ के राजभवन पर धर्म भुजा लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी, ये बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोले चक्रधारी भगवान। तो सबसे पहले आप सभी को आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम रक्षिता और मैं क्लास 9B की छात्रा हूँ और आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करनी हूँ। तो ये कुछ इस तरह है। ये जिंदगी है कुछ ऐसी, लोग बहुत कुछ कहकर चले जाते हैं और हम सुनते रह जाते हैं। ये दोस्ती यारी तुम्हें नीचे ले जाएगी, ये तो सब कहते हैं, पर उन दोस्तों के साथ बीते हुए पलों के बारे में तो कोई कुछ नहीं कहता। समय बर्बाद मत करो, ये तो सब कहते हैं, पर इसे प्रबंध कैसे करूं ये तो कोई नहीं बताता। ये प्यार व्यार तुम्हारी उम्र की बातें नहीं, ये तो सब बताते हैं, पर अपनी दास्तां तो कोई नहीं बताता। आंखों में नींद है पर सपनों ने जगा रखा है, आंखों में नींद है पर सपनों ने जगा रखा है। रिश्ते तो सुकून देते हैं, यहाँ तो रिश्तों ने ही डरा रखा है। सब तेजी से गुजर रहा है सामने तुम्हारे, तुम कुछ सोच भी नहीं पा रहे हो इसके आगे। सब तेजी से गुजर रहा है सामने तुम्हारे, तुम कुछ सोच भी नहीं पा रहे हो इसके आगे। दिल डर गया है, दिल भर गया है, क्या करोगे इसके आगे। क्या हुआ है तुझे, इतना चुप उदास नाराज सा क्यों रहने लगा है। वो जो बचपन में सब करने को तैयार रहता था, अब वो बंदा कहाँ रहता है। दिल पिघलता है, टूटता है और फिर जुड़ता है, और किसी को भनक भी नहीं लगने देते तुम। इतनी छोटी सी उम्र में ही मुझे पता है कैसे सब संभाल लेती हो। और क्या नहीं घटा तुम्हारी आंखों के सामने। घर में लड़ाइयाँ, रिश्तों का टूटना, इस सब का कितना असर पड़ता है दिमाग पर मैं जानती हूँ। और फिर भी तुमसे कह दिया जाता है, इस माहौल में भी मैं तुमसे 90% मार्क्स चाहता हूँ। अजनबी से बात नहीं करने देते पर अजनबी से शादी करा देते हैं। अजनबी से बात नहीं करने देते पर अजनबी से शादी करा देते हैं। ये डिप्रेशन बीमारी नहीं, ड्रामे होते हैं। तुम्हारे सारे सपने बेकार और उनके सपने सपने होते हैं। किसी और की खुशी के लिए अपने सपने दावे पर लगाकर क्या मिलता है। किसी और की खुशी के लिए अपने सपने दबाकर क्या मिलता है। उनके सारे सपने सपने और तुम्हारे सपने कुछ नहीं। क्या तुमने कभी सोचा इस बारे में। अजनबी से शादी करा देते हैं, अजनबी से शादी करा दें। लोगों को कहना तो यही रहता है। तुम चुपचाप सब देख रहे हो, चुपचाप सब सह रहे हो। क्या कभी तुमने बोला इसके बारे में। कोई बात नहीं अगर तुम्हें अभी कुछ भी अच्छी नहीं लग रहा है तो। कोई बात नहीं अगर तुम्हारी बेचैनी से किसी को फर्क नहीं पड़ा। यू को आप कहने में, स्टीम को भाप कहने में, फादर को क्या दिक्कत है। बैड को खराब कहने में, वाइन को शराब कहने में, बुक को किताब कहने में, सॉक्स को क्या दिक्कत है। गिच को खाई कहने में, वाइन को गिच को खाई कहने में, आंटी को ताई कहने में, बार्बर को नाई कहने में, कुक को क्या दिक्कत है। इनकम को आय कहने में, जस्टिस को न्याय कहने में, एडवाइस को राय कहने में, मिलकटी को क्या दिक्कत है। फ्लैग को झंडा कहने में, फ्लैग को झंडा कहने में, स्टिक को डंडा कहने में, कोल्ड को ठंडा कहने में, एग को क्या दिक्कत है। बीटिंग को कुटाई कहने में, बीटिंग को कुटाई कहने में, वॉशिंग को धुलाई कहने में, पेंटिंग को पुताई कहने में, वाइफ को क्या दिक्कत है। वाइफ को लुगाई कहने में क्या दिक्कत है। थोड़ा सा गंभीर हो रहा था ना, आर्थिक स्त्री विमर्श पे चल रहा था, बचपन पे चल रहा था। हमने कहा थोड़ा हास्य भी आ जाए।
हास्य भी एक रस है, नवरस में इसकी भी एक प्रधानता है। स्मार्ट को छोटी कहने में, फैट को मोटी कहने में, टॉप को चोटी कहने में और ब्रेड को क्या दिक्कत है? ब्लैक को काला कहने में, लॉक को ताला कहने में, बाउल को प्याला कहने में, जेवलिन को क्या दिक्कत है? गेट को द्वार कहने में, ब्लॉक को वार कहने में, लब को और ओमेन को नारी कहने में क्या दिक्कत है? ओमेन को नारी कहने में क्या दिक्कत है? लॉस को घाटा कहने में, लॉस को घाटा कहने में, मील को आटा कहने में, प्रॉम को काटा कहने में, स्लैब को क्या दिक्कत है? टीम को टोली कहने में, रूम को खोली कहने में, बाकी कट, ब्रूम को झाड़ कहने में, हिल को पहाड़ कहने में, ब्रूम को झाड़ कहने में, हिल को पहाड़ कहने में, रार को दहाड़ कहने में, जुगाड़ को जुगाड़ कहने में क्या दिक्कत है? नाइट को रात कहने में, कास्ट को जात कहने में, टॉप को बात कहने में, किक को क्या दिक्कत है? सन को अंतिम पंक्ति पे ना उसके बाद इतनी भयंकर ताली होनी चाहिए कि आज से पहले गौतमपुरी के एमपी हॉल प्रांगण में कभी ऐसी ताली नहीं बजी। इतनी कम प्रस्तुति में इतनी भयंकर ताली होनी चाहिए। सन को संतान कहने में, सन को संतान कहने में, ग्रेट को महान कहने में, मैन को इंसान कहने में और गॉड को क्या दिक्कत है? बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस जो कल हमारा है उसकी बहुत शुभकामनाएं। कल क्योंकि सेकंड सैटरडे है, द्वितीय यानी शनिवार, इसलिए आज हम इसको यहाँ पे मना रहे हैं। ये हमने पिछले वर्ष भी मनाया था और हमारे जो ये कवियों ने जितनी अच्छी प्रस्तुति यहाँ पे दी है, तो वास्तव में लगता है कि हमारे बीच में और भी हैं स्कूल जो हमारे छात्र हैं कि बहुत अच्छी कविता रचना करते हैं। इसीलिए मैंने ये भी बोला था कि आप स्वरचित कीजिए, तो बड़ी अच्छी रचनाएं हुई हैं और हमारे टीचर्स ने, शिक्षकों ने भी बड़ी अच्छी रचनाएं यहाँ पे दी हैं। तो मैं अभी शर्मा जी से बोल रहा था कि लगभग सभी के हृदय में एक कवि रहता है। हर व्यक्ति कविता करना चाहता है, क्योंकि हम लोगों का जो हमारी कल्पना शक्ति होती है वो काव्य से ही शुरू होती है। तो काव्य एक बहुत सशक्त माध्यम है। यदि आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो आप कविता रचना कीजिए, कविता कीजिए, काव्य को पढ़िए। और इन बच्चों ने बहुत अच्छा यहाँ पे आज प्रदर्शन किया। मेरे पास भी कविताएं हैं काफ़ी, मैं भी हिंदी में काफ़ी कविताएं लिखता हूँ, लगभग 50-60 कविताएं मेरी हैं। तो मैं भी पढ़ के सुनाता, लेकिन समय की पाबंदी है, हम समय का ध्यान रखेंगे। तो इन बच्चों के लिए एक बार जो हमारे उदयीमान कवि हैं, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार ताली। और अब सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे, इनका सर्टिफिकेट है। आइए शर्मा जी, इनको सर्टिफिकेट देते हैं।